अरे जब तक शेर जिंदा था तुम्हारी 7 पुश्ते 7 समुंदर पार भी हैसियत नहीं होती बाबा पे उंगली उठाने वाले। और शेर मर गया तो गली के कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं। अब मैं 16 साल के उम्र में समाजवादी पार्टी का युवजन सभा का जिला अध्यक्ष था और आज 18 साल हो गया पार्टी में। 28 मुकदमे हैं, 100 लाठी टूटी है शरीर पे, ठंडी आता उठ नहीं पाता हो, फिर भी कहता हूँ अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो योगी जी आपके पाप का घड़ा बढ़ चुका है। अब ब्राह्मण आपके जिस तरीके से आप लगातार ब्राह्मणों का दोहन कर रहे हो, पीड़न कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, हत्या करा रहे हो, आप पे निश्चित ब्रह्म हत्या लगेगा। और 2027 में यही जनता, यही प्रदेश आपको फिर से गोरखपुर में घंटा बजाने के लिए भेजेगी। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप जनता एक्सपोज देख रहे हैं। हमारे बगल में अमित चौबे हैं। अमित चौबे अपने बेबाकी की वजह से जाने जाते हैं। चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं। सर पहले बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का कार्यक्रम यहाँ कैसा रहा? आज कार्यक्रम आपने देखा है कि बड़ागंज से छोटे से गांव से निकलकर पूरे प्रदेश और देश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले और पंडित हरशंकर तिवारी के नाम से देश दुनिया में जानने वाले की आज उनकी दूसरी पूर्ति थी। उस अवसर पर हम लोगों को श्रद्धा सुमन अपनी फरंदा विधानसभा से अर्पित करने के लिए हम लोग आए थे। पंडित हरिशंकर तिवारी जी को शेरे पूर्वांचल कहा जाता है, उनकी योगदान को किस रूप में आप देखते हैं? अच्छा आप बताओ, पंडित हरशंकर तिवारी 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, हजारों लोगों को रहनुमाई करने वाले लोग थे, हजारों लोगों का भविष्य बनाने वाले लोग थे, हजारों लोगों की नौकरी देने वाले लोग थे और विकास पुरुष के नाम से लोग उनको जाने जाते थे। लेकिन आज उनके ना रहने के बाद जिस तरीके से आज मैं देखा हूं कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, जब लगभग 50,000 की संख्या यहाँ बड़ागंज में थी, प्रशासन की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं थी और जिस तरीके से सत्ता के बल पर खासकर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। आप उठा के देख लो, कल बस्ती में ब्राह्मण समाज पांडे जी थे। वो पांडे जी का कसूर इतना था कि पुलिस वाले पूछते हैं कि फला जगह जाना है तो आदमी कहता मुझे नहीं पता है। तो दरोगा कहता कि बड़ी मोची रखे हो, बहुत बड़ा चुरकी रखे हो। तो उस ब्राह्मण और 50 वो भी नहीं है कि कोई नौजवान ब्राह्मण था, 50 साल का उम्र का एक व्यक्ति आदमी था। सिर्फ उसका कसूर था कि उस आदमी ने कहा साहब मैं नहीं जानता हूँ फला आदमी कौन है। उस आदमी को पुलिस वाले उठाते हैं। ब्राह्मण का स्वाभिमान का प्रतीक होता है शिखा, जिसको कहते हैं चुरकी, बड़ी मूछ पांडे जी रखे थे। पुलिस वाले उनके मूछ को उखाड़ते हैं, उनके शिखा को काटते हैं। उससे भी दिल नहीं भरता, उनके जनों निकाल के जनों को पैर से रौदा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय योगी जी, अगर सच में आप क्षत्रिय कुलभूषण हो तो क्षत्रिय समाज सदैव ब्राह्मणों की रक्षा किया है, प्राणों की आहुति दी है। आप भूल गए बाजीराव पेशवा, ये क्षत्रिय राजा मुसीबत में था तो बाजीराव पेशवा ब्राह्मण समाज के राजा थे। उन्होंने अपनी थाली की खाने की थाली को लात मारकर उन्होंने कहा था आज क्षत्रिय राजा मुझे बुला रहा है, अगर ये ब्राह्मण नहीं जाएगा तो इतिहास में उसको नाम लिया जाएगा। लेकिन आप वो भी भूल गए। योगी जी समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि ये समाजवादी पार्टी जो है जात की राजनीति करती है और हमारी जो छवि है वो साफ सुथरी छवि है और हम जात की राजनीति नहीं करते हैं। ये सपा वालों को पेट में समाजवादी पार्टी का इतिहास उनको नहीं पता है। योगी जी अपना इतिहास उठा कर देख ले। हिंदू वाहिनी का जब गठन हुआ था तो हिंदू वाहिनी के गठन में सबसे बड़े पद पे ब्राह्मण थे और जैसे हिंदू वाहिनी ग्राफ बढ़ता गया ब्राह्मण नीचे आते गए। समाजवादी पार्टी ने परशुराम जयंती घोषणा किसने किया? आदरणीय माननीय मुलायम सिंह ने किया। समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे एशिया में सबसे बड़ा पार्क किसने बनाया है? आदरणीय अखिलेश यादव जी बनाए। संस्कृत पाठशाला में 90% ब्राह्मण शिक्षक होते थे, उनकी व्यवस्था उनकी तनख्वाह को किसने सुरक्षित किया? समाजवादी पार्टी ने किया। खादी आश्रम में 80% ब्राह्मण नौकरी करते थे, उनकी व्यवस्था किसने सुधारी? समाजवादी पार्टी ने सुधारी। और योगी जी आपने क्या किया है? आप उठा के देख लो, खुशी दुबे 6 दिन की बेहता थी, विकास दुबे अपराधी था, न्यायालय सजा देता, लेकिन आपने गाड़ी पलटवा के उसको मरवा देने का काम किया। विजय मिश्रा ज्ञानपुर से विधायक थे, 2 बार विधायक थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे। सिर्फ उनका कसूर था कि विजय मिश्रा पंडित थे। विनीत सिंह के नाते आज विजय मिश्रा के पूरे परिवार को जेल में डालने का काम किया गया। फरिंदा से आके गोरखपुर में पूरा योगी जी को ललकार, डर और नहीं लगता है? मेरे भाई, मैं फौजी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी मेरे चाचा करगिल युद्ध लड़के आए हैं। अब मैं 16 साल के उम्र में समाजवादी पार्टी का युवजन सभा का जिला अध्यक्ष था और आज 18 साल हो गया पार्टी में। 28 मुकदमे हैं, 100 लाठी टूटी है शरीर पे, ठंडी आता उठ नहीं पाता हो, फिर भी कहता हूँ अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्योंकि हमने अपना नेता माननीय मुलायम सिंह को माना था। वही माननीय मुलायम सिंह एक गरीब परिवार के ब्राह्मण को माननीय अखिलेश यादव 17 साल की उम्र में मुझे एज ए मुख्यमंत्री अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठा के ले गया घुमाने का काम। मानव सम्मान देने की बात आती है तो अखिलेश यादव देते हैं और डर के आगे जीत है। मौत से बड़ा कुछ नहीं होता है। मेरी मौत अगर लिखी रहेगी तो योगी की पुलिस से हो जाएगी। और याद रखना कि ब्राह्मण
शादी भी कराता है, ब्राह्मण ब्रह्मभोज भी कराता है। तो योगी जी, आपके पाप का घड़ा बढ़ चुका है। अब ब्राह्मण आपके जिस तरीके से आप लगातार ब्राह्मणों का दोहन कर रहे हो, उत्पीड़न कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, हत्या करा रहे हो, आप पे निश्चित ब्रह्म हत्या लगेगा। और 2027 में यही जनता, यही प्रदेश आपको फिर से गोरखपुर में घंटा बजाने के लिए भेजेगी। क्या लगता है 2027 में ब्राह्मण समाज इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? मैं खासकर ब्राह्मण समाज से इतना कहता हूं कि आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। राणा सांगा पे बयान आया था, पूरे देश का क्षत्रिय बिरादरी हो गया था और 3-3 हजार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। भगवान परशुराम की जयंती छुट्टी वाला की जा रही है। ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जा रहा है। और ब्राह्मण समाज अगर आप नहीं चेतेंगे तो इतिहास में आने वाली नस्लें माफ आपको नहीं करेंगी। और ब्राह्मण समाज का बहुत सुनहरा इतिहास है। देश की आजादी में चाणक्य से लेके, भगत सिंह से लेके, तमाम न जाने चंद्रशेखर आजाद से लेके तमाम ऐसे योद्धा है इस देश की आजादी में 16-16 साल की उम्र में भारत माता की जय करके फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। और ब्राह्मण समाज में आपसे कहता हूं 2027 में उखाड़ के फेंक देना, ये मांग करता हूं इस धरती से, बड़ागंज की धरती से। वर्तमान विधायक पंडित हरिशंकर तिवारी पे आरोप लगाते हैं कि पंडित हरिशंकर तिवारी जी का जब दौर हुआ करता तो यहाँ अपराधी जन्म लेते थे और उनके दौर में यहाँ से कट्टे उगाए जाते। बहुत सही आपने सवाल पूछा, बहुत सही विधायक ने सवाल पूछा कि जब पंडित हरिशंकर तिवारी जी का दौर था, जमाना था, तो यहाँ अपराधी पैदा होते थे। तो राजेश त्रिपाठी कब पैदा हुए हैं? राजेश त्रिपाठी कब पैदा हुए हैं? बाबा के दौर में पैदा हुए हैं तो अपराधी वो भी हो गए, या तो बाबा के बाद पैदा हुए हैं, मतलब 2-4 साल के बच्चे होंगे, कहीं किसी खोते में पड़े होंगे, अब निकल आए होंगे कि बाबा दौर खत्म हो गया। अरे जब तक शेर जिंदा था तुम्हारी 7 पुश्ते, 7 समुंदर पार भी हैसियत नहीं होती बाबा पे उंगली उठाने वाले। और शेर मर गया तो गली के कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं। आपका दौर कमजोर होगा तो आप किसी रात के अंधेरे में 4 कुत्ते दौड़ा लेते हैं। मैं राजेश त्रिपाठी इतना ही कहूंगा, आप विधायक हो, ये परमानेंट कुर्सी नहीं है। 6-6 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका चबूतरा, उनका मूर्ति तोड़ने वाले इतनी घटिया मानसिकता नहीं गिरे हो लोग को मैं नहीं जाता हूं। मैं इसी धरती से कह के जा रहा हूं, मैं राजेश त्रिपाठी जैसा छोटा दिल का आदमी नहीं देखा। शायद मैं उनकी जगह होता तो मैं कहता कुशल तिवारी हाथा परिवार से बाबा की मूर्ति प्रदेश में सबसे बड़ी मूर्ति लगाऊंगा, बड़ा दिल दिखाते। लेकिन चूंकि बड़ा दिल नहीं दिखा सकते, छोटे दिल के इंसान, छोटे मन का इंसान कभी बड़ा नहीं होता है। तो हमारे साथ थे अमित चौबे। पूरी बातचीत आपने सुनी, किस तरह गोरखपुर की धरती से योगी जी को ललकार रहे थे। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिए।